शांति। ओम शांति। आज हमारा विशेष टॉपिक जो हमें मिला है, अव्यक्त पालना के 50 वर्ष। यज्ञ की हिस्ट्री पर यदि हम नज़र डालें तो पता चलता है बाबा ने जो यज्ञ की स्थापना की 36 से लेकर के 69 तक, 69 तक बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा हमें साकार पालना दी। जिस ईश्वर पिता को हम ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, कहाँ हो प्रभु पिता आप, वो ईश्वर पिता धरा पर आकर के उसने हमें साकार में पालना दी। धन्य है वो आत्माएं जिन्होंने साकार मात पिता की पालना में अपना समय धन्य बनाया। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी प्रभु मिलन मेले में आए हैं। इस बार तो विशेष त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है ना, एक तो अव्यक्त पालना के 50 वर्ष, दूसरी तरफ इंदौर जोन की सेवा के 50 वर्ष पूर्ण होने का यही एक सुंदर गोल्डन जुबली वर्ष मनाने जा रहे। और तीसरा, इस बार हम सभी विशेष शिव बाबा के साथ इस मिलन मेले में महाशिवरात्रि मनाने पहुंचे हैं। विशेष अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं। तो भाई, अपने जन्मदिन पर आप सभी बधाई के पात्र हो ना, तो सभी अपने लिए ताली तो बजा ही सकते हैं कि हम सभी इस मिलन मेले में इस बार विशेष शिव बाबा के साथ परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के साथ अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। लौकिक में भी जन्मदिन जब मनाते हैं तो कितना खुशी होती है। कहाँ कहाँ से सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण पहले से ही हम देते हैं कि हमें दुआएं देना, हमें आशीर्वाद देना, और बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद के साथ हम अपना नया वर्ष शुरू करते हैं। तो इस बार जो 2019 नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है, लेकिन नया वर्ष केवल जनवरी महीना अव्यक्त मास मना लिया और हमारा होमवर्क पूरा हो गया, ऐसे नहीं ना। आज बाबा ने भी यही कहा ना कि बच्चे, तुम्हें अपना चार्ट देखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, क्योंकि देह भान क्या करता है, पीछे हटा देता, और देही अभिमानी स्थिति ही हमें आगे बढ़ाती है। तो 50 वर्ष की
अव्यक्त पालना, इस पर यदि प्रकाश डाला जाए तो इसका सार क्या निकलेगा? आप कई भाई बहनें ऐसे भी होंगे कि इस बार बाप दादा से प्रथम बार मिलन मनाने आए होंगे। ऐसे भी है ना? ऐसे भी है। तो ज्ञान की आयु यदि पूछी जाए तो कोई कहेंगे हमें 50 वर्ष हुए, कोई कहेंगे हमें 45, 40, 35, 30, कोई एक भी कहेगा, या हो सकता है ये भी कहेगा कि हमें तो अभी बस ये पहला ही मिलन है हमारा, हम पहली बार भगवान से मिलन मनाने आए हैं। तो जो भी 50 वर्ष से बाबा इतनी प्यार से हमें पालना दे रहे हैं, कोई कहे कि दीदी हमें तो इस पालना का अनुभव ही नहीं है, हमने तो बाबा को देखा ही नहीं, हमने तो मम्मा को देखा ही नहीं, हमने तो बड़ी दीदी और दादी को भी नहीं देखा, तो हम कैसे अनुभव करें? लेकिन 50 वर्षों से जो प्यारे बाप दादा की अव्यक्त पालना हम बच्चों को मिल रही है, भले उसका 50 वर्ष का किसी ने अनुभव ना भी किया हो, लेकिन सार तो सबको मिल ही रहा है, मिल रहा है ना? आप सभी को लगता होगा कि बाबा अभी क्यों नहीं आते, बाबा तो भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, फिर हमने तो देखा नहीं, हम साक्षात इसका अनुभव कैसे करें? लेकिन बाबा ने इन बातों का, आपने यदि गहराई से मुरलियों को स्टडी किया हो तो आपने पाया होगा, अनुभव किया होगा, सुना होगा, अनुभव किया कि बाबा ने इन सभी बातों का हमें पहले से ही इशारा दे दिया था। अभी भी बाप दादा का जो अवतरण होता है, तो क्या हम ये कहें कि बाबा नहीं आए थे? ये अनुभव होता है? रिवाइज मुरली है, ये अनुभव होता है? आप जो पहली बार आए हैं वो स्वयं इस बार भी अनुभव करेंगे, आपको इतना भी तनिक भी महसूस नहीं होगा कि आज बाबा नहीं थे। कई भाई बहनें ऐसे नए भाई बहनों को बोल करके नाउम्मीद कर देते, अरे मधुबन में क्या शाना, बाबा तो अभी आते ही नहीं है। तो सोचो बाबा गए ही कब है जो आएंगे ही नहीं? बाबा तो कल भी थे, आज भी है, और जब तक संगम युग है तब तक रहेंगे। क्योंकि हमारा बाबा के साथ वायदा क्या है, या बाबा ने हम सबके साथ वायदा क्या किया है? क्या वायदा है? तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग हर रास रचाऊं। तो बाबा की पालना, जो अव्यक्त पालना अभी चल रही है, इस पालना का हमें अनुभव करना है। तो हम अनुभव कब कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे? एक बार की प्रैक्टिकल की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक बच्चा, युवक इंटरव्यू के लिए गया।
आज उसका इंटरव्यू था। सभी ऑफिस में इंतज़ार कर रहे थे अपनी अपनी बारी का, कि मेरा नंबर आए तो मैं अंदर जाऊं और मुझे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। वो बच्चा देख रहा था कि एक एक व्यक्ति आगे जा रहा है और साहब उनसे कुछ भी नहीं पूछते, उसकी फाइल प्यून के हाथ में देके उसको रवाना करते। युवक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि मेरी बारी में थोड़ी देर है, जब उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर गया तो उसने देखा कि दिन में भी लाइट जल रही है पोर्च की, तो उसने लाइट बंद कर दी। फिर थोड़ा आगे उसका ध्यान गया तो वाटर कूलर का जो नलका है वो शुरू है, पानी गिर रहा है, तो उसने वो टोटी बंद कर दी। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कुर्सी फालतू ही बीच में पड़ी हुई है, उसने वो कुर्सी भी सीधी कर दी। तो आगे लिखा था कि इंटरव्यू ऊपर के हॉल में है। तो वो जैसे ही मुड़ा तो वहां भी बीच में ही ऐसा फालतू का सामान पड़ा था, उसने थोड़ा उसको व्यवस्थित किया। तब तक उसकी बारी आ गई और वो अंदर पहुंचा। जैसे ही अंदर पहुंचा तो साहब ने उसकी फाइल देखी और फाइल को साइड में रख कर के बालक को कहा कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी बात नहीं पूछी और मेरी नौकरी पक्की कैसे हो गई। मैंने तो कुछ भी एक भी प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं सर के, तो ये बॉस कैसा है, मुझे किस आधार से नौकरी पर इन्होंने रखने का तय कर लिया। तो साहब ने कहा कि आपकी नौकरी पक्की। तो उस युवक ने पूछा, सर किस आधार से। तो सर ने क्या जवाब दिया कि बेटा यहां पर मैं सुबह के दोपहर के 12 बजे से अभी 5 बजे तक बैठा हुआ हूं और यहाँ कैंपस में पूरा सीसी कैमरा टीवी लगा हुआ है। जितने भी बच्चे आए, आपने जो जो करते हुए मेरे पास आप पहुंचे हो, इसमें से एक भी बच्चे ने वो काम नहीं किया जो काम आपने किया है, और हमें ऐसे ही बंदों की आवश्यकता है जो ऑफिस को अपना समझे। और जब तक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था तो अपने दोस्तों के साथ क्या बातें शेयर कर रहा था। अरे यार, ये मम्मी ना नुस्ते पीछे लगी रहती है, स्नान करके निकलो तो चिल्लाती है, नल बंद किया क्या, टॉवेल ठीक ढंग से सुखाया क्या, आपके कपड़े धोए करके व्यवस्थित जगह सुखाए क्या, लाइट बंद किया, पंखा बंद करके निकले, कमरे को ताला लगाया, बाथरूम में कुछ छोड़ा तो नहीं, ताला बराबर लगाया। बोले नुस्ती किचकिच किचकिच करती रहती है। बस ये इंटरव्यू हो जाए तो मैं ये पुश्तैनी मकान भी छोड़ दूंगा और माता पिता से अलग चला जाऊंगा
और अपना व्यवस्थित अपनी लाइफ को सेटल करूंगा। और जैसे ही पता चला कि ये जॉब उसको मिल गई, तो क्या किया उस बालक ने? जैसे ही घर पहुंचा तो माता पिता को ढेर सारे धन्यवाद दिए। मम्मी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आपकी मुझे बार बार खटकती थी, आज वही बातों ने मेरा संस्कार बना दिया। और वो संस्कार, वो आदत, वो नेचर को पसंद करके आज मुझे इतनी बड़ी जॉब मिल गई, है ना। तो जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता का बार बार इशारा देना, बताना, डायरेक्शंस देना हमें थोड़ा खिटखिट लगती है ना। दरवाजा खटकने का जैसा लगता है, क्या बार बार टोका टोकी करते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम मधुबन आते हैं तब भी आप देखते हैं पहले दिन से ही हमें सारे डायरेक्शंस दे दिए जाते हैं। अभी बाबा भी आएंगे, उस दिन भी आपको मॉर्निंग से ही सारे डायरेक्शंस दे दिए जाते हैं। कमरे के लिए भी डायरेक्शंस होते हैं, हॉल के लिए भी डायरेक्शंस होते हैं कि किस तरह से आना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से अपने रूम में जाना है, किस तरह से कैंपस में रहना है। लेकिन हमें स्टार्टिंग में सेंटर पे, घरों में या मधुबन में ये डायरेक्शन पर चलना थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन जब पता चलता है कि जब वो बड़ा टीवी ऑन हुआ और वो स्क्रीन पर जब नंबर आउट होते हैं, तब किस पर नंबर मिलते हैं या किस पर हमारा नंबर होगा? आज बाबा ने क्या कहा? देह भान पीछे हटाता है और आत्मभान आगे बढ़ाता है। तो ये ईश्वरीय मर्यादाएं, ये नियम, यही हमारे जीवन का श्रृंगार है। जैसे अभी क्लास के लिए भी सभी को फोन करके अनाउंस करके डायरेक्शन दिया गया, लेकिन पता चलता है यहाँ पर जितनी संख्या बैठी है उससे 4 गुना संख्या कहाँ पर बैठी है? गार्डन्स में। अरे क्या है, क्लासेस तो रोज ही सुनते हैं। क्या सुनना है, हमें तो सब पता है। कौन सी नई बातें हैं? ज्ञान तो वही है। लेकिन ये सहेली कितने दिनों के बाद मिली है, चलो कमरे में चलते हैं, बातें करते हैं। तो बातें करते करते रात का कितना समय व्यस्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर पता चलता है अमृत वेले हम संगठित योग में पहुंच पाए नहीं, है ना। तो कहने का भाव यही है कि परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बाप दादा ने ये 50 वर्षों में हमें ये ईश्वरीय पालना दे करके हमें क्या बना रहा है? हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है? अव्यक्त पालना का लक्ष्य या अव्यक्त पालना का मुख्य सब्जेक्ट यदि देखा जाए तो क्या है? अव्यक्त
स्थिति। व्यक्त देश में रहते हुए भी, व्यक्त बातों में आते हुए भी, अपने कारोबार में रहते हुए भी हम उस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करें। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कई गृहस्थी भाई बहनें कहते हैं कि दीदी हम तो गृहस्थ में रहते हैं, 100% एक्यूरेट दिनचर्या फॉलो हो जाए, ये कहाँ संभव हो पाता है? हमारी दिनचर्या अलग है और आप समर्पित भाई बहनों की दिनचर्या अलग है। वास्तव में यह सही आंसर है? बाबा के लिए, मम्मा के लिए, बड़ों के लिए और हमारे लिए और गृहस्थी भाई बहनों के लिए मुरली सबके लिए अलग अलग है? नहीं ना, मुरली सबके लिए एक ही है, तो श्रीमत भी सबके लिए एक ही है कि श्रीमत सबके लिए अलग अलग है? एक ही है ना। तो श्रीमत पर चलने के लिए हमें शक्ति कब मिलेगी? श्रीमत पर हम बिल्कुल अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक एक्यूरेट कब चल पाएंगे? जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे। ऊपर से नॉलेज तो हमें मिल गई, जैसे ज्ञान की आयु यदि पूछे तो सब अपनी अपनी बताएंगे ना, कोई 35, कोई 30, कोई 50, कोई 45। यज्ञ के 83 इयर्स पूरे हो रहे, तो सबकी अपनी अपनी ज्ञान की आयु है। लेकिन मेरे में ज्ञान कब से? मैं तो ज्ञान में 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से, लेकिन ज्ञान मुझ में कब से? और जिस दिन से मुझे वो समझ, वो गहराई, वो पवित्रता की पराकाष्ठा हुई हो, तभी तो मैं कहूंगी ना कि हाँ, अब मैं परफेक्शन की तरफ जा रही हूं। इसीलिए वास्तव में वो अव्यक्त स्थिति, वो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब साकार पालना पर हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कभी भी बाबा ने शाम को मुरली नहीं चलाई। याद है ना सबको? एक ही लास्ट की मुरली 18 जनवरी 1969, जिस दिन बाबा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए, उस दिन मुरली शाम को चली। जो भाई बहनें कहते हैं कि दीदी क्या करें, हमें इतने सारे कारोबार होते हैं कि हम सुबह की मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो बाबा कई बार कहते हैं कि हाँ, जिनकी नाइट ड्यूटी है, जिनकी एकदम ही मॉर्निंग में जिन्हें जाना पड़ता है, 6 से 8 के बीच में भी वो घर पर नहीं है, वो बात तो फिर भी गले उतरती है, ठीक है। लेकिन जो भाई बहनें सुबह से रात्रि तक पूरी अपनी दिनचर्या में ही एक्यूरेट नहीं चल रहे हैं, जब पूरा कारोबार पूर्ण होता है और उसके बाद फिर 6 या 7 बजे सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपना पुरुषार्थ करते,
तो बाबा की मार्क्स हम एक्यूरेट ले पाएंगे? नहीं ना। तो वास्तव में उस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा की तरह आचरण वाला। पवित्र तो हम बन गए, लेकिन पवित्रता की वो पराकाष्ठा, वो परफेक्शन हमारे अंदर तब आएगी जब बाबा की तरह बाप समान हमारी स्थिति, वो अवस्था हमारी बनी। तो वो अवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कैसे बनेगी वो स्थिति हमारी? ज्ञान सुनाने में तो 7 डेज कोर्स में हम फटाफट 7 दिन का ज्ञान सभी नए भाई बहनों को दे देते हैं। मैं आत्मा हूं, ये भी पाठ हमें पक्का हो गया। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये भी हमें सब पता है। ड्रामा भी पता है। लेकिन जब भी कोई बात आती है तो वो 3 बिंदी मुझे याद रहती है, तब ड्रामा मुझे याद रहता है। इस पर एक हंसी की बात हम आपको सुनाएं। एक बार पंडित जी बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे थे आश्रम में कि कैसे लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त और निर्बंधन बनना है, मोह मुक्त बनना है। इस पर बहुत अच्छी टॉपिक चल रही थी और सभी फॉलोअर्स बहुत अच्छे से सुन रहे थे। और जैसे ही आज का प्रवचन एक भक्त ने सुना, उसे बहुत अच्छा लगा और उससे प्रभावित होकर के उसने अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन किया। तो उसके जीवन में इतना सारा परिवर्तन आया, तो उसने एक दिन धन्यवाद देने के लिए गुरुजी के पास जाना उचित समझा। और जैसे गुरुजी के पास वो पहुंचा तो आज वो देख रहा है वो गुरुजी रो रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि गुरुजी रो रहे हैं। तो उसने जिज्ञासावश पूछा कि गुरुजी क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा, बेटा आज न मेरी बकरी मर गई। गुरुजी आप तो उस दिन लगाव मुक्त, बंधन मुक्त, क्रोध मुक्त पर इतना सुंदर ज्ञान दे रहे थे, उससे प्रभावित होकर के मैंने मेरे जीवन में बहुत उन्नति की, प्रगति की। और आज आप, तो गुरुजी क्या कह रहे, वो तो आपकी बात थी ना, लेकिन ये तो मेरी बात है। कहने का भाव क्या हुआ? दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल है, आसान है, लेकिन वही बात, वही परिस्थिति, वही सिचुएशंस हमारे ऊपर आती हैं और हम उसी अनुसार ड्रामा को याद रखते कि कल्याणकारी पिता की संतान है तो हमारा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। तो उसको विघ्न विनाशक स्थिति कहा जाएगा ना। नहीं तो विघ्न नहीं है और मैं स्वमान के साथ योग कर रही हूं कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, और विघ्न आने के बाद हम फेल हो जाए
तो विघ्न विनाशक आत्मा तो स्वमान तो फेल हो गया ना। तो अव्यक्त पालना का वास्तव में सार क्या है? वो अव्यक्त स्थिति को अब मैं प्राप्त कर लूं, क्योंकि अभी समय अपनी चेतावनी दे रहा है। इसीलिए बाबा अभी हमें क्या कहता है? बच्चे, जो भी होना है कैसे होना है? अचानक होना है। इसीलिए अचानक के पाठ में हमें पक्का रहने के लिए क्या करना होगा? अचानक होना है, इसीलिए हर समय मुझे अलर्ट एवर रेडी रहना होगा, हर समय तैयार। क्योंकि बाबा ने इन 50 वर्षों में हम बच्चों को वो पालना दी है। कई भाई बहनें इस सभा में आज भी बैठे हैं जिन्होंने रात रात भर बाप दादा के साथ मिलन मनाया है ना ऐसे भाई बहने? हाँ, रात रात भर बाबा की मुरली चला करती थी। बाबा ने हम आत्माओं में वो बल भरा है, वो शक्ति भरी है, वो ताकत भरी है। और बाबा ने कहा है, भगवान के महावाक्य हैं, जो अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में सेट करते हैं, वो कभी भी कमजोर पड़ सकते हैं, असफल हो सकते हैं। तो वास्तव में सफलता का मापदंड क्या है? किसे कहेंगे सफलता? आज सभी चाहते हैं मेरा जीवन सुखी हो, शांत हो, मैं बाप समान बनूं, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करूं, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करूं। लेकिन ये स्थिति की परख क्या है? कैसे सफलता को हम पा सकते हैं? क्या है सफलता का मापदंड? इस पर भी एक प्रैक्टिकल की बात मैं आपको बताऊं। एक बार सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी के पास सभी फॉलोअर्स बैठे हुए थे। सत्संग पूरा हुआ और गुरुजी ने कहा, 3 शिष्य कोई भी उठ करके मेरे पास आवे। तो फटाफट 3 शिष्य गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा, अभी सत्संग तो पूरा हुआ, अभी हमें कल जो महाशिवरात्रि का प्रोग्राम करना है आश्रम में, तो आश्रम की सफाई करनी है। तो आप तीनों भी 3 बाल्टियां लेकर जाओ और इसको भर के लाना पानी से। अपन यहां पर धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे। और पता है, गुरुजी ने 3 बाल्टियां अलमारी से निकालकर 3 शिष्यों को दी। वो बाल्टियां कौन सी थी? प्लास्टिक की या लोहे की बाल्टी नहीं थी, ना पीतल की ना स्टील की थी। वो बाल्टियां कौन सी थी? बांस की टोकनी देखी है ना, उस तरह से 3 बाल्टियां थी। तीनों शिष्यों ने वो तीनों बाल्टियों को पकड़ा और चले तो गए, लेकिन 2 शिष्यों में क्या आया? संकल्प निर्माण हुआ कि ये कैसा आदेश, बांस की बाल्टी में भला पानी कहां से आएगा?
लेकिन एक शिष्य जिसका नाम देवव्रत था, उसने क्या सोचा कि ये काम दिया गया है तो उसके पीछे गुरुजी का कुछ तो लॉजिक है, वो बड़े हैं, वो जानते हैं, तो ये मेरी परीक्षा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, राज है, ये मुझे बताने वाला कौन है। ये निश्चय के साथ वो चला गया। दोनों भी कायदे के अनुसार चले गए, लेकिन पानी में बाल्टियां डाली और जैसे ही डाली तो बांस की टोकनी या प्लास्टिक की भी टोकनी जैसे ही हम पानी से निकालेंगे तो पूरा पानी सिप करके निकल जाएगा ना, खाली हो जाएगी। तो वो खाली बाल्टी लेकर के वापस चले गए। गुरुजी ने कहा, आप वापस आ गए? उन्होंने कहा, हाँ, ये बाल्टी तो भरी नहीं, हम वापस आ गए, कैसे भर सकती है ये बाल्टी। लेकिन देवव्रत को पूरा निश्चय था कि ये बताया गया है तो ये श्रीमत के पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। और वो बैठा रहा पानी के पास, बाल्टी डालता रहा, ऊपर निकालता रहा, बाल्टी डालता रहा, ऊपर निकालता रहा, बाल्टी डालता रहा, ऊपर निकालता रहा। आपको पता हो, जैसे ही घंटों से ये कार्य वो करता रहा, तो बांस के जो रोम छिद्र थे वो सारे पानी के कारण बांस क्या होता है, फूल जाता है, और फूलने से वो सारे छेद पूरे बंद हो गए। और जैसे बांस के छेद बंद हो गए, बाल्टी पूरी की पूरी भर करके ऊपर हाथ में आ गई, और पूरी बाल्टी भर करके देवव्रत रात को आश्रम में पहुंचा। जैसे ही आश्रम पहुंचा, गुरुजी ने क्या कहा होगा, बच्चे बच्चे तुम पास हो गए। देवव्रत क्यों पास हुआ? यस, निश्चय, लगन और मेहनत के आधार से। तो हमें भी वो निश्चय है कि मुझे श्रीमत देने वाला कौन, मुझे कौन कह रहा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें कमल पुष्प समान बनना है। मुझे कौन कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बच्चे मन मना भव, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों से ऊपर उठ तू मन मुझ में लगा। ये नहीं कहा ना तन मना भव या धन मना भव, ये कहा भगवान ने कि धन में मन लगा, तन में मन लगा, किस में मन लगा, मुझ में मन लगा। और ये श्रीमत पर जिन्होंने निश्चय रखा और लगन से, मेहनत से अपना पुरुषार्थ अंत तक करते चले गए, आज वो कहां पर है? सफलता की पायदान पर है। तो सफलता का रहस्य क्या है? लगन, मेहनत। तो अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त पालना का वो सार हमारे अंदर
तभी आएगा जब हम सुबह से लेकर के शाम तक की जो हमारी दिनचर्या है उसमें एक्यूरेट रहेंगे। इसलिए आप सभी को पता है, हमारी आदरणीय जानकी दादी जी जब भी सभा में आते हैं तो 3 बार ओम शांति बुलवाते हैं। तो क्या है 3 बार के ओम शांति का अर्थ? सभी जानते हैं। पहली ओम शांति, मैं कौन, पक्का है सभी को। दूसरी ओम शांति, मेरा कौन। और तीसरी ओम शांति, मुझे अभी क्या करना है, मेरा वर्तमान रोल क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। जब ये 3 बार की ओम शांति हमें सही अर्थ से पक्की हो जाएगी तो कोई तरह की ये क्यों, ये क्या, ये बात कि क्यों में हम आएंगे ही नहीं। इसीलिए महाशिवरात्रि हम सभी मनाने आए हैं। तो शिवरात्रि हम सभी का अलौकिक बर्थडे है। तो बर्थडे पर हम सभी प्यारे बाप दादा को गिफ्ट देंगे ना। बाबा भी गिफ्ट देने आएंगे और हमें भी गिफ्ट देनी है। रोज गुड नाइट करने की दुनिया में प्रथा है, लेकिन वास्तव में गुड नाइट है, शुभ रात्रि है या विश्व रात्रि है। और जैसे ही हम भगवान के बने तो शिवरात्रि हमारे लिए शुभ रात्रि में बदल गई, क्योंकि शिवरात्रि ही परमात्मा के अवतरण का यादगार पर्व है। इसीलिए भक्त शिवरात्रि पर जागरण करते। और हमारा जागरण क्या है? वो जागरण करते एक रात और हम जागृत हो गए। हमारे में अवेयरनेस आ गई। हमारा एक रात्रि का जागना नहीं, लेकिन हम सदा के लिए क्या हो गए? जाग गए, अवेयर हो गए, जागृत हो गए। इसलिए दुनिया वाले शिवरात्रि के दिन शिव बाबा पर अक, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे। लेकिन बाबा ने बेर चढ़ाने के लिए कहा था। बाबा बेर खाएगा? क्या चढ़ाना है हमें? सही अर्थ से अंदर का अक, धतूरा जो अभी भी सूक्ष्म रूप में रहा हुआ है, सूक्ष्म रूप में अभी भी जो मैंपन, मेरापन, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बैर आपस में अभी भी सूक्ष्म रूप में क्रोध है, वो हमें इस वर्ष जो भी थोड़ी बहुत भी हम अपने पुरुषार्थ में कमी महसूस कर रहे हैं, तो इस वर्ष हमें वो भी चढ़ा देना है। तो सही अर्थ में भक्त लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र 3 पत्तों का बना होता है। तो हमें वास्तव में कौन सा बेल चढ़ाना है परमात्मा पर? हमें भी 3 प्रकार से प्रतिज्ञा करनी है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर
जल का अभिषेक आदि करते, दूध का अभिषेक करते, तो बीच में अभिषेक कराने के लिए, प्रतिज्ञा कराने के लिए, अर्पण कराने के लिए बीच में ब्राह्मण होता है। तो हम सभी सच्चे ब्राह्मण शुद्ध संकल्पों का जल बेलपत्र के रूप में, 3 प्रतिज्ञा के रूप में किस तरह बाबा पर अर्पित करेंगे कि आज से क्यों मुझे खत्म करनी है, मैं खत्म करूंगा या करूंगी। और अपने ऊपर संस्कारों के ऊपर जो भी अभी हम महसूस करते हैं कि अभी भी मेरे अंदर आलस्य, अलबेलापन या कोई भी कमी हम पुरुषार्थ में महसूस कर रहे हैं, उसके ऊपर मुझे कड़ा पहरा देना होगा। और व्यर्थ संकल्प, इस पर मुझे अटेंशन देना होगा। अभी भी व्यर्थ हमारा पूर्ण तरह कंट्रोल हुआ है या नहीं, इसके ऊपर हम खुद की चेकिंग कर सकते हैं कि इस बार की महाशिवरात्रि सही अर्थ में मैंने मेरी सभी बुराइयां बाबा को दे दी। और जब बाबा लास्ट में रिजल्ट देंगे तो मेरी रिजल्ट क्या होगी, क्योंकि सुखमय संसार तो आएगा पक्का, लेकिन सुखमय संसार में मेरा पद क्या होगा, मेरी पोस्ट क्या होगी, मेरी पोजीशन क्या होगी। मेरी पोस्ट या मेरी पोजीशन मेरे पुरुषार्थ के आधार से ही तो होगी ना, क्योंकि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे उसी अनुसार उसका रिजल्ट मिलना है। तो बाबा ने उस स्कूल के अंदर जब भी एग्जाम होती है तो एग्जाम का टाइम फिक्स होता है कि इस डेट में इस समय पेपर होगा, इस विषय का पेपर इस दिन होगा, इस विषय का पेपर इस दिन होगा। लेकिन हमारी स्कूल कितनी वंडरफुल है। इस स्कूल के अंदर बाबा ने हमें सारे क्वेश्चंस बता दिए। पता है ना कौन से पेपर आएंगे, क्या क्या परीक्षाएं आ सकती हैं, क्या क्या बातें आ सकती हैं। लेकिन क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, समय नहीं पता। कोई भी समय हमें पेपर देना पड़ सकता है। तो उस स्कूल के अंदर भी जब एग्जाम स्टार्ट हो जाती है तो पढ़ाई का टाइम मिलता, बुक्स खोल के देख सकते, कॉपी कर सकते, नहीं कर सकते। सारे दरवाजे खिड़कियां भी बंद हो जाती है। बस अपना अटेंशन केवल और केवल अपना क्वेश्चन पेपर छुड़ाने पर ही फोकस करना होता है। लेकिन इस स्कूल के अंदर बाबा ने हमें कितना सुंदर एक एक प्रश्न के बारे में पहले से ही सावधान कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। लेकिन पेपर आना है अचानक, इसीलिए हमें अचानक के पेपर में एवर रेडी रहना होगा।
तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें ये प्रश्नों का उत्तर नहीं पता। मैं ये कैसे क्वेश्चन पेपर छुड़ाऊंगा या छुड़ाऊंगी, ऐसे कह सकते नहीं। हर प्रकार से बाबा ने इन 50 वर्षों में इतनी सुंदर पालना हम बच्चों को दी है, जिसका सबूत हमें देना है। और उस अव्यक्त पालना का सबूत क्या है? उस अव्यक्त पालना का सबूत है सपूत बनना, अर्थात सुपात्र वारिस बच्चा बनना। दुनिया के अंदर तो बेटा के जन्म पर खुशियां मनाई जाती, बेटा जन्म लेता है तो कहते घर में वारिस आ गया। लेकिन यहां बाबा हम आत्माओं को देखते, शरीर को नहीं। तो ये कौन सी सभा है? ये आत्मा और परमात्मा की सभा है। हम सभी ज्ञान सागर के साथ मिलन मनाने आए हैं। ये मनुष्य की सभा नहीं है, किसी देहधारी की सभा नहीं है। तो बाबा सभी आत्माओं को वो स्वर्ग का वर्षा, वो सत्युगी वर्षा देने आए हैं। लेकिन उस वर्षे का हकदार वो ही बन सकेगा जो बाबा ने एक्यूरेट हमें पालना दी, उसका सबूत दे सकेगा। इसीलिए यही कहेंगे, अव्यक्त पालना के 50 वर्षों का सार। हम सभी कितनी सुंदर पालना ले रहे हैं। आज भी हमारी दादियाँ वो पालना हमें दे रही हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि हमने बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा। लेकिन बाबा अभी यही कहते हैं, बच्चे ये आना और जाना कब तक चलता रहेगा। इसीलिए अभी बाबा क्या कहते, बच्चे अभी आप वतन में आ जाओ, क्योंकि वतन में कोई प्रकार की समय की सीमा रेखा नहीं है। साकार में तो समय की सीमा रेखा है। शरीर का हिसाब किताब भी देखना होगा तो शरीर की आदि व्याधि भी आएगी। लेकिन अव्यक्त वतन में कोई ये कह सकता है कि मुझे तो समय ही नहीं दिया गया, मुझे तो मेरा तो टर्न ही नहीं आया, मुझे तो मिलने का चांस ही नहीं मिला, अभी समय पूरा हो गया, अभी दूसरे को आगे आने दो। नहीं, अव्यक्त वतन में हम फुल टाइम वो अव्यक्त इशारे कैच कर सकते, बाबा से मिलन मना सकते। लेकिन बाबा से मिलन अव्यक्त रूप में वो मना सकेंगे जो अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शिव बाबा आत्माओं का पिता है, शरीरधारी पिता नहीं है। तो उसे याद करने के लिए हमें भी उसी आत्म स्थिति में टिकना होगा, तो ही हमारी वो अव्यक्त स्थिति बन पाएगी और अव्यक्त इशारे हम कैच कर सकेंगे। बाबा की कैचिंग तभी आपको टच हो सकती है जब हमारी लाइन क्लियर है। जब तक हमारी लाइन क्लियर नहीं है तो बाबा तो टच कर रहा है, लेकिन हम कैच नहीं कर पाते। इसीलिए कई बार भाई बहनों ने अनुभव किया होगा,
कि जिस दिन आपको यात्रा में जाना था, उस दिन आपको सुबह से ही कुछ ऐसा फील हो रहा था, आप अनुभव कर रहे थे कि आज मुझे नहीं जाना है, आज मुझे यात्रा पर नहीं जाना है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप नहीं गए और पता चला जिस ट्रेन से या जिस फ्लाइट से आपने जाना था वो फ्लाइट क्रैश हो गई या उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो आप कहेंगे ना कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया। तो ये कैचिंग, टचिंग, कैच कौन कर सकता है? जो उस अव्यक्त स्थिति की पालना का अनुभव करेगा, बाबा के साथ जिसका सीधा कांटेक्ट होगा, वो ही इन अव्यक्त इशारों को कैच कर सकते हैं। तो अभी समय यही इशारा दे रहा है कि अभी व्यक्त बातें, व्यक्त संसार से अपना मन हटाकर उस अव्यक्त वतन की, अव्यक्त वतनवासी के साथ बातें करके अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हम अनुभव करें, क्योंकि अव्यक्त पालना का यही सार है। बाप समान स्थिति, संपूर्ण स्थिति, अव्यक्त स्थिति। ओम शांति।